ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अगर आतंकवाद कहीं से शुरू होता है तो उस जगह का नाम इजराइल है। इंसानियत का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, इंसानियत के खिलाफ जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्लो गारत किया जा रहा है, देखा यह गया है कि जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की बातें करते थे, जो सबसे ज्यादा इंसानियत की बात करते थे, आज उनके चेहरे से नकाब उठ गई। आज वो लोग बेनकाब हो गए हैं। जिस तरीके की ज्यादती और जुल्म किया जा रहा है वो पहले देखने में नहीं आया। पिछले तकरीबन 2-3 साल से जो ये गाजा के अंदर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, उसके बाद हमने देखा जितना भी हो सकता है, चाहे उसके अंदर जो है गाजा हो, चाहे उसके अंदर यमन हो, चाहे उसके अंदर जो है आपके और ममालिक हो, सबके ऊपर चारों तरफ से इजराइल वहां पर बच्चों का कत्ल कर रहा है। वहां पर जो है आम शहरियों के घरों को बाकायदा उड़ाया जा रहा है। उनको इस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है। और गाजा में तो पूरी तरीके से उस जगह को इस तरीके से नेस्तो नाबूद किया जा रहा है कि वहां पर कोई इंसान के रहने के लायक वो जगह ना रहे, ताकि उस जगह पर कब्जे किए जा सके। ये जुल्म और ज्यादती उनकी चली, मगर हर चीज की एक इंतहा होती है और हर वक्त में जालिम को बेनकाब करने के लिए हुसैनी पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनई साहब को शहीद किया गया, जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया, यह पूरी तरीके से एक टेररिस्ट एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। लब्बैक 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 खामनई, लब्बैक खामनई। कि जिस दिन ये हमला किया गया, इवन यूएन के अंदर बड़ा शोर मचा है कि साहब उसकी इंक्वायरी की जाए कि वो स्कूल के ऊपर जहां पर वो बच्चियां थी, जिसमें तकरीबन 165 की जो फिगर है वो सभी न्यूज़पेपर्स में और सब मीडिया में आ रही है, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चियों को कत्ल किया गया। जिस तरीके से वहां पर अमेरिका और इजराइल का यह दावा है कि हमारी एजेंसीज और हमारी इंफॉर्मेशन इतनी सटीक है कि हमको एक एक चीज का मालूम है कौन कहां है, उसके बाद में जिस तरीके से स्कूल के ऊपर हमला करके उन बच्चियों का कत्ल किया गया, ये इन लोगों को बेनकाब भी करता है और इनकी जहनियत को भी पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया कि ये कोई जंग जो है एक आम जंग नहीं है। ये तमाम जालिम इकट्ठा होकर जबरदस्ती दबाव बनाकर मजबूर करना चाहते हैं एक के बाद एक कंट्री को, एक के बाद एक हर कमजोर आदमी के ऊपर इन लोगों का ये कोशिश है लगातार कि हम लोग कब्जा करें। चाहे इनका जो है ये आपका गाजा का मामला हो फिलिस्तीन का, चाहे उसके बाद जो है आपका इन्होंने जिस तरीके से जो है आपके आयतुल्लाह रसूलुल्लाह साहब को शहीद करने के बाद वहां पर इन्होंने ये किया। सब जगह इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी है और वो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, फिर वहां की आवाम को बरगलाया जाए और उनको बरगलाने के बाद फिर वहां पर रिजीम चेंज के नाम पर उस एक ड्रामे को, सेम ड्रामा जो हर जगह इन्होंने रिपीट किया, वही सेम ड्रामा इन्होंने ईरान में भी करने की कोशिश की। मगर यहां ये एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे, चाहे वो नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, इन दोनों जालिमों से एक यहां गलती हो गई। और जितनी भी कंट्रीज के अंदर इन्होंने अपनी साजिश रची, वहां पर जो लोग थे वो पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ साजिश रची और वहां पर ये कामयाब हुए। मगर यहां पर
वो ये समझने में नाकाम रहे कि ये रहबर मुअज्जम पूरी दुनिया के तमाम इंसाफ परस्त लोगों के दिल में राज करते हैं, और ये कोई एक आम पॉलिटिशियन नहीं है, ये एक रहबर मुअज्जम है, आयतुल्लाह हैं, और हमारे तमाम दुनिया में पिछले उनकी तमाम जिंदगी का जो लोगों ने मुतालिया किया उसमें देखा कि उन्होंने हमेशा मजलूमों की आवाज उठाई है, और वही वजह थी कि उनकी शहादत हर एक आम इंसान को झंझोड़ के रख दिया। हर जगह से आवाज उठी। कोई ऐसा जगह पूरी दुनिया में, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत के बाद सदाए एहतजाज बुलंद ना हुई हो। उनकी मौत की खबर आने के बाद बच्चे भी रोए, बुजुर्ग भी रोए, नौजवान भी रोए, हर इंसाफ पर शख्स के आंखों में आंसू थे। इन तमाम चीजों के बाद आज जो अमेरिका सबसे ज्यादा इंसान की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो एक स्कूल नहीं था जहां पर हमला किया गया, अभी फिर कल की खबर आई है कि फिर से उन्होंने ईरान में वहां के एक बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला किया है। जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंदर ये कंडीशंस हैं कि आप किसी भी शहरी के घर पे हमला नहीं करेंगे, आप सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर सकते हैं, आप वहां के जो मिलिट्री बेसिस पे कर सकते हैं, मगर इनकी लड़ाई का तरीका, इनकी कोई दुनिया का कानून ये नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अगर आतंकवाद कहीं से शुरू होता है तो उस जगह का नाम इजराइल है। जामे शहादत नोश फरमाते हैं, उनको मुर्दा तसव्वुर ना करो, बल्कि वो जिंदा है, और यहां तक कि अल्लाह की जानिब से वो रिस्क पाते हैं। तो शहीद का मर्तबा बहुत बुलंद है। शहीद की अजमत बहुत बुलंद है, और यही रास्ता रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह खामनई साहब ने इख्तियार किया था। और देखिए, अपने को भी इस राह पर मुअय्यन किया, अपनी औलाद को भी कुर्बान किया, अपने माल को भी कुर्बान किया। है कोई ऐसा कि जो मजलूमीन के लिए, इंसानियत के लिए ऐसा अमल अंजाम दे? ये शख्सियात करबला ही में नजर आएंगी कि इंसानियत को उरूजियत बख्शने के लिए इमाम मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने को पेश किया, बच्चों को पेश किया और कुर्बानियां की। तो कोई है ऐसा? बस इसी घराने में मिलेंगे, इसी राह में ऐसे अफराद मिलेंगे कि जो इंसानियत के लिए दर्द रखते हैं, जो इंसानियत की अज़मत व वक़ार जानते हैं। और अजीजों, वाक़ईन आज के इस जलसे में बड़ी अजीम हस्तियां मौजूद हैं। अली जनाब डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही साहब, नुमाइंदे वली फ़कीह जनाब मोहम्मद फतेह अली साहब, डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली साहब, एम्बेसडर ईरानी एम्बेसी, जनाब डॉक्टर अली सादिक अब्दुल हादी साहब, कौंसलर इराक एम्बेसी, जनाब संजय सिंह साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब आगा अरुल्लाह मेहदी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब मोहम्मद हनीफा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब मोहम्मद अदीब साहब, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब पवन खेड़ा साहब, हुसैनी ब्रह्मन, जनाब बहादुर अब्बास नकवी साहब,
सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी शाह मर्दा और जनाब मिस्टर मिखाइल साहब फर्स्ट सेक्रेटरी रशिया एम्बेसी, सब वाकईन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी नई फवाज पर आपने लब्बैक कही। हमारा सलाम हो आप सब पर और हाजिरीन पर कि जिन्होंने नींद को एक तरफ रखा और अपने को यहां पर हाजिर करना जो है वो वाजिब समझा। हम दुनिया को ये पैगाम पहुंचे कि रहबर मौज़म आयतुल्लाह खामनई मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है।